पे नारी से नेह लगायो, अरे क्यों तीर्था तोरे खाट बदले चिता जले मरघट में। कश कश के तो मारू लगावे, तो पे परे यमन की लात बंदे चिता जले मरघट में। एक दिन उठे तुम्हारी
समान सदा दिन जातन एक समान सदा दिन। बेटा एक दिन रावण ने दसौ की शादी दिलाई, एक दिन दसौ शीश पटे करे रंग में, एक दिन अर्जुन ने भारत को जीत लो, एक दिन भीलन ने लूट लो पट में। एक दिन अर्जुन ने भारत को जीत लो, एक दिन भीलन ने लूट लो वन में। ओरे रविंदर ख्याल कर मन में, ओ तीर के तीन बल हो गतिन में। भिखारी भक्ति बलिहारी, अब बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। इसलिए मेरे भक्तों, आप इस मृत्यु लोक पर जन्म लेके आए हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन जानते सब हैं नहीं है, माननी तो पड़ेगी। घर में पहले सबके घर चाकी थी स्वामी जी, माताएं बहनाएं चाकी चला करके आटा पीसने के बाद रोटी बना के अपने पिया के लिए खेतों पर भोजन ले जाती थी। लेकिन अब चाकी किसी के घर नहीं है, एक आध घरे भले होए, क्योंकि घर घर में पीसन वाले ढूंढ ले, ट्रैक्टर वाले। तो जो चाकी घर में होती थी उसके नीचे वाले पार्ट में स्वामी जी एक लोहे की कील लगी रहती है। इस कील को हमारी माताएं बहनाएं मानी कहती हैं। चाकी चलती है, ऊपर से अनाज डाला जाता है, जिस दाने ने मानी का सहारा पकड़ लिया वो तो बच गया, और जो दाना मानी से हट करके पाट के नीचे आएगा तो जाने मानी सो तो बच गो, और जाने नाय मानी ताई की हड्डी को सुरमा बन गो। माननी तो पड़ेगी कि भगवान की भक्ति में आनंद है। अभी हमारे शिष्यों के द्वारा आप श्रवण कर रहे थे कि महाराज हरिश्चंद्र तारा और रोहिताश काशी नगरिया में जाकर के बिक गए। संतों, कहानी उन्हीं की है जिन्होंने भारी परिश्रम करने के बाद में अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने सत्यत्व को नहीं छोड़ा। जब हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए हैं, तारा ने अपने पुत्र रोहिताश को फूल लेने के लिए बाग में भेजा था। विश्वामित्र जी ने शरब बनकर के बेटा को नाक में डस लिया था। मैया शैब्या अपने बेटा को देखने के लिए जब बाग में गई हैं
रोश रोश पर डोल रही थी। बेटा रोहिताश, बेटा रोहिताश। धीरे से एक झाड़ी से आवाज आई, माँ इधर आओ। मैया रोहिताश के पास पहुंच गई हैं। अपने बेटा का सिर घुटनों पर मैया ने रख लिया। कहने लगी, लाला तुझे शर्म ने डस लिया? हाँ मैया, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं माँ। मैं जब मर जाऊं तो मैंने सुना है मैया मेरे पिता मरघट में रहते हैं। मेरी लाश को लेकर के मैया मरघट में जाना और मेरे पिताजी से मैया कह देना। और मुझे मालूम है माँ, मेरे बगैर मेरे पिता जिंदा नहीं रहेंगे। बोला है पुत्र रोहिताश, मेरी मैया लेके लाशरी तुम मरघट में जइयो। बेटा रोहिताश ने कहा, माँ अब हम नहीं बचेंगे, मेरे पिता को जाके समझा देना, मरघट में जाकर के पिता के द्वारा मेरे शरीर को जलवा देना। इतनी कह करके बेटा ने प्राण छोड़ दिए। मैया शहब्यानी जैसे ही अपने बेटा को मृतक शैया पर देखा, मैया का कलेजा हिल गया। कहने लगी, बेटा हाय बेटा हाय बेटा कह करके मैया रोने लगी। करम चैं कछु करवाइले, करम चैं कछु करवाइले, बघिया में रोई रही तारा नारी। करम चैं कछु करवाइले, बघिया में रोई रही तारा नारी।
जब मैया शैब्या सोचने लगी है कि हमारे बेटा की लाश खराब हो जाएगी, सोचने लगी कि मेरे पास अब कफन भी नहीं है, इस बेटा के ऊपर हम क्या डालें। इधर में हमारे शाहू का चाचा जी की तरफ से हमें 101 रुपए की मुद्राओं से आशीर्वाद के रूप में अलंकृत किए गए हैं और 11-11 रुपए की मुद्राओं से हमारे शिष्यों को सम्मान दिया है। हम अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद की कामना ही करेंगे कि हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर बना रहे, ताकि हम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर के अपना नाम रोशन कर सकें। बोलो गोविंद भगवान की। तारा ने आदि साड़ी फाड़ करके पुत्र रोहिताश के ऊपर कफन के रूप में डाल ली। उस लाश को उठा करके बेटा की को मैया चली हैं। धीरे धीरे जब मरघट की ओर गई हैं, मरघट में ले जाके तारा ने अपने बेटा की लाश को रख लिया। तब तक उसी जगह पर महाराज हरिश्चंद्र आ गए। हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन है? शायद इस मरघट के नियम का तुझे मालूम नहीं। आवाज देते देते शैब्या के करीब पहुंच गए। महारानी तुम, हाँ, मेरा बेटा कहाँ है? उसी समय महारानी शैब्या ने पुत्र रोहिताश के मुंह से कफन हटा दिया। जो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने बेटा को जब मरा हुआ देखा, कलेजा हिल गया। सोचने लगे हैं, धर्म के पीछे मैंने अपने नगर अयोध्या को छोड़ दिया, काशी में आकर के हम बिछ गए, लेकिन भगवान तुमने मेरे बच्चे को भी छीन लिया। महाराज हरिश्चंद्र बेटा के करीब बैठ गए। छाती पीट पीट करके महाराज मरघट में रोए हैं। ले बेटा को भूप की छूट गई थी डकारी रे। जब महलों में हम जाते थे, बेटा कह करके बेटा तू मेरे पास आता था। हम जब
उसके बाद में तारा ने कहा पिया रोने से काम नहीं चलेगा, काफी समय बेटा को मरे हो गया है, इस बेटा को दाग लगा दो, अपने हाथ से मेरे पिया इस बेटा की 2 मुट्ठी राख कर दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र उठ के खड़े हो गए, कहने लगे तारा क्या कह रही हो, पुत्र को तो हम जला देंगे, लेकिन इस मरघट का नियम है पहले हमें टका चाहिए, उसके बाद हम लाश जलवाएंगे। तारा कहने लगी है पिया भला अपने पुत्र के मरने पर पिता कर कब से लेने लगा, स्वामी तुम्हारे ही बिंदु से पैदा है, तुम्हारे खून से ये पैदा है, मैंने 9 महीना अपने उदर में रखा है, लेकिन हिस्सा तो आपका भी बराबर है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा ना तुम मेरी स्त्री और ना मैं तुम्हारा पिया और ना ये मेरा बेटा। वो दिन याद करो जब हम जल भरने के लिए गए थे, हमसे घड़ा नहीं उठा था, तो तुमसे कहा था कि तनिक सहारा लगा दो, हमारा घड़ा उठवा दो, लेकिन तुमने जवाब दिया था मेरे पास घड़ा एक ब्राह्मण का है, तुम्हारे पास घड़ा सुपच का है। घड़ा छूने से देवी अगर तुम्हारा धर्म नष्ट हो सकता है तो मेरा भी यहाँ पर धर्म नष्ट हो सकता है। देवी हम बिगड़ टका के लाश नहीं जलने देंगे। आरे भादों शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन आरे सुनियो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन अरे सुनी लियो तुम्हारे मेरी गोरी, और कहा सुपच को तो सुगरिया हम लाए गोरी। गगरी ने उस कलश में क्या जगड़ गया था देवी, नई गगरिया थी देवी। अरे बन गई बादल विश्वरानी, अरे बन गई बादल विश्वरानी।
हरिश्चंद्रा आधी साड़ी बाकी बची थी वो कर के रूप में छीन ली। हाँ भगवत श्रोताओं,